नमस्ते। इस वीडियो में हम बोन कैंसर केयर विदाउट एम्पुटेशन इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली हम बोन कैंसर का इलाज एम्पुटेशन के बिना कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैं हूं डॉक्टर चेतन अंचन। मैं हूं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन। मैं पिछले 18 सालों से बोन कैंसर या बोन ट्यूमर्स का इलाज करते आ रहा हूँ। अराउंड 30 साल पहले बोन कैंसर का डायग्नोसिस होता था, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट तो एक ही होता था, वो है एम्पुटेशन। मतलब जिस लिम्ब में या जिस हाथ या जिस पैर में बीमारी आती थी उस लिम्ब को कट करके ही निकालना पड़ता था, उसके बगैर इसका इलाज नहीं हो सकता था। बट अभी वक्त बहुत ज़्यादा बदल गया है, बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं साइंस में इन वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस। मतलब इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जिकल फील्ड एंड इनफैक्ट इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट होने की वजह से आज अभी इन दिस एरा इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस ऑफ बोन कैंसर लिम्ब बचा के, मतलब लिम्ब सेविंग सर्जरी या लिम्ब सैल्वेज सर्जरी से इसका इलाज होता है। सो अगर आपको बोन कैंसर है तो आपको डेफिनेटली इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एम्पुटेशन इज़ एक्सट्रीमली रेयर नाउअडेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। देयर आर लॉट ऑफ वेज, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, वेज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम लिम्ब सेविंग सर्जरी कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको प्राइमरी बोन कैंसर के बारे में बोलूँगा। प्राइमरी बोन कैंसर मतलब ये जो कैंसर है जो बोन में ही बनती है। बेसिकली दीज आर ऑल, इन्हें सार्कोमा कहते हैं। तो सार्कोमा के ट्रीटमेंट में प्राइमरीली फर्स्ट थिंग इज़ हमें वो कौन से टाइप का सार्कोमा है वो पता करना होता है। दैट इज़ वेदर इज ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा या कॉन्डोसार्कोमा। ये 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ बोन कैंसर है। तो उस हिसाब से इसमें कौन से ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आ सकते हैं उसका डिसीजन होता है, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी। सो मैं इस चीज़ के डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा अदर देन सर्जिकल मैनेजमेंट, बिकॉज वो हम कोई और वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू सर्जिकल ट्रीटमेंट, नाउअडेज 90% या शायद उससे भी ज़्यादा केसेस में हम लिम्ब सैल्वेज सर्जरी या लिम्ब सेविंग सर्जरी कर सकते हैं। लिम्ब सेविंग सर्जरी में 2 मेजर स्टेप्स रहते हैं। वन इज़ वाइड एक्सिजन, मतलब जिस एरिया में ये कैंसर आया है, जिस बोन में वो कैंसर आया है या जिस बोन के जिस पार्ट में वो कैंसर आया है उसको अच्छी तरह से ऑपरेट करके निकालें। बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट ये गोल है कि हम बीमारी को अच्छी तरह से इलाज करें, बीमारी को इस तरह से निकालें कि उसका रिलैप्स होना या वापस आने का रिस्क को हम एज लो एज पॉसिबल या बिल्कुल ना के बराबर करें। एक बार वाइड एक्सिजन जब होता है तब हम बोन का एक मेजर पार्ट को निकालते हैं। उसके बाद हमें उसका नेक्स्ट स्टेज में जाना पड़ता है इन सर्जरी, दैट इज़ कॉल्ड एज रिकन्स्ट्रक्शन। मतलब जो डिफेक्ट आया है बोन में उसे हमें फिर से भरना है। सो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि हम इसे किस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट करें। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन कि ये कौन सा बोन अफेक्ट हुआ है, बोन का कौन सा पार्ट हमने निकाला है। सो जब हम एम्पुटेशन के बारे में बात करते हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमिटी कैंसर्स, मतलब अपर लिम्ब जो हाथ है और हमारे जो लोअर लिम्ब्स है या पैर है, इसमें जो कैंसर आता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो व्हेनेवर हम ये मेजर बोन्स के मेजर पार्ट को जब हम निकालते हैं तो हमें उस डिफेक्ट को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। उससे रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो जिस बोन का जिस पार्ट को निकाला है उस हिसाब से हम रिकन्स्ट्रक्शन प्लान करते हैं। सो रिकन्स्ट्रक्शन के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत अलग अलग हैं। हमारा सबसे मेजर रिकन्स्ट्रक्शन मोडालिटी है वो है यूज़ ऑफ मेजर इम्प्लांट्स, जिसे कहते हैं ट्यूमर प्रोसेसेस या मेगा प्रोसेसेस। ये बहुत बड़े मेटालिक इम्प्लांट्स हैं
जिससे जिस पार्ट का हमने बोन का जिस पार्ट को निकाला है उसे इससे रिप्लेस करते हैं। अब आपको लगेगा कि बोन का कितना पार्ट निकाला है उतना पार्ट आप रिप्लेस कैसे करोगे, बिकॉज हम शायद कभी कभी 10 सेंटीमीटर बोन निकालेंगे, कभी कभी 20 सेंटीमीटर बोन निकालेंगे, क्योंकि ट्यूमर का साइज़ अलग अलग हो सकता है, पेशेंट का बोन का साइज़ अलग अलग हो सकता है। पेशेंट का उम्र अगर 16 साल है तो उसका बोन का साइज़ अलग है, पेशेंट का उम्र अगर 25 साल है उसका बोन का साइज़ अलग है। तो ये सारा चीज़ हमें बिफोर सर्जरी इसका प्लानिंग करना पड़ता है, और प्री ऑपरेटिव प्लानिंग से हम ये तय कर पाते हैं कि इस सर्जरी में हमें किस टाइप का रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, किस टाइप का इम्प्लांट यूज़ करना पड़ेगा, या किस टाइप का रिकन्स्ट्रक्शन मोडालिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर बीमारी कोई मेजर जॉइंट के पास हो, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स मेजर जॉइंट के पास होता है, तो उस एरिया का जब बोन निकलता है तो हम मेगा प्रोस्थेसिस या मेजर इम्प्लांट से उसका रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। ये मेजर इम्प्लांट्स एक मॉड्यूलर सिस्टम रहता है, मतलब उसका डिफरेंट पीसेस रहता है जिसका वेरियस साइजेस रहते हैं, जो हम ऑन टेबल या ऑपरेशन के वक्त वो साइज़ के इम्प्लांट को हम असेंबल करते हैं और यूज़ करते हैं, और उस हिसाब से हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। सो ये हुआ रिकन्स्ट्रक्शन विद मेगा प्रोस्थेसिस। इसके अलावा कोई इश्यूज ऐसे रहते हैं जहाँ पे हम बोन निकालते हैं, वहाँ पे हम इम्प्लांट से नहीं बल्कि बोन ग्राफ्ट से या बॉडी का दूसरी जगह से बोन लेके उससे रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। उस सिचुएशन में कभी कभी हमें मेजर प्लेट्स, स्क्रूज, नेल्स या बोन सीमेंट, ये सारे अलग अलग मटेरियल यूज़ करके हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। कोई सिचुएशन में हम प्लास्टिक सर्जन का हेल्प लेके वैस्कुलराइज्ड फिबुला, मतलब दूसरी जगह से एक बोन को अपने उसके ब्लड वेसल्स के साथ लेके दूसरी जगह इम्प्लांट करते हैं, और उसको फिर से रिवाइटलाइज या उसका ब्लड सप्लाई रिस्टोर करके बायोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। सो देर आर n number of ways of reconstructing bones after a major resection. After इस टाइप के रिकन्स्ट्रक्शन के बाद पेशेंट का जो फंक्शनल एक्टिविटी एंड जो लिम्ब का जो अपीयरेंस है इन अ मेजॉरिटी ऑफ केसेस इज रिस्टोर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ऑफ कोर्स वो नॉर्मल लिम्ब के जैसा डेफिनेटली उतना लेवल तक फंक्शन नहीं करेगा, बट इट विल रीच टू ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द फंक्शनल लेवल ऑफ द नॉर्मल एक्सट्रीमिटीज़। कभी कभी जब बच्चों में ये बीमारी आती है, बच्चों का बोन का साइज़ छोटा रहता है और लिम्ब का साइज़ भी छोटा रहता है। ये सिचुएशन में हम कोई स्पेसिफिक या स्पेशल इम्प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम उस इम्प्लांट को लंबा कर सकते हैं, और इसे ग्रोइंग इम्प्लांट्स बोलते हैं या एक्सपैंडेबल इम्प्लांट बोलते हैं, जिससे लिम्ब लेंथ का जो डिफरेंस आ सकता है, जैसे बच्चे ग्रो होते हैं, नॉर्मल लिम्ब अपने आप से ग्रो हो सकता है, जो ऑपरेटेड लिम्ब है उसका साइज़ छोटा रह सकता है, उसको भी मैच करने के लिए एक्सपैंडेबल इम्प्लांट्स या जैसे इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम पैर की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है। ऑफ कोर्स जब बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, ऐसे सिचुएशन में हमें लिम्ब सैल्वेज शायद पॉसिबल नहीं होगा। इन सच सिचुएशन एम्पुटेशन इज़ ऑल्सो ए ऑप्शन जो हमें एक्सरसाइज करना पड़ सकता है, जिसका हमें यूज़ करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि लिम्ब सेविंग सर्जरी इन बोन कैंसर कैसे करते हैं, कैसे हम एम्पुटेशन अब बहुत ज़्यादा कम नंबर्स में कर रहे हैं। जैसे ये एरा है हमारा लिम्ब सेविंग सर्जरी का या लिम्ब सैल्वेज सर्जरी का इन बोन कैंसर। आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हम आपकी सवालों का जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।